एक सामान्य सा प्रश्न है कि फलादेश में सबसे पहले क्या देखना चाहिए, किसका विचार करना चाहिए, इस पर आप अपनी राय दीजिएगा। फलादेश में सबसे पहले क्या करना चाहिए, किसका विचार करना चाहिए, इस पर आप अपनी राय दीजिएगा। बहुत सामान्य सा प्रश्न है, जल्दी से हाथ ऊपर उठाएं। पहले तो फलादेश में प्रश्न कुंडली को और गोचर को महत्व पहले देना चाहिए, तभी आप सटीक उसका उपाय दे सकते हो। और कोई साथी? हाँ, नेक्स्ट ना, पीछे उनको दीजिए सर को। वेरी नाइस। नेक्स्ट लोगों को मौका दो, बाकी लोगों सब जने अपने अपने विचार कहें जरूर। हेलो, नमस्कार सबको। फलादेश में पहले ये जो मैटर है किस भाव की संलग्न है, वहाँ कौन सा ग्रह है और गोचर किस तरह का चल रहा है, और किस जो ये भाव के संलग्न जो ग्रह है उसकी दशा अंतर्दशा, उसका क्या जो स्टेटस है। एक निवेदन है सर, फलादेश मान लीजिए सामान्य फलादेश आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी बात है। हाँ, तो ये तो यही है कि एक ये भाव में कौन से ग्रह है, उसके ऊपर किस किस ग्रह की दृष्टि है, और ये जो भाव है ये शुभ है अशुभ है, और लग्न से और जो त्रिकोण भाव से और चतुर्थ जो केंद्र स्थान है उससे किस तरह का रिश्ता रखता है, बस ये पहले देखना चाहिए। बहुत अच्छा। इन दोनों को कोई और सपोर्ट कर रहा है या कोई बताना चाहता है? एक लेडी ने हाथ उठाया। एक लेडी ने जिसने उठाया है वो विद्वान खड़ी हो जाएं, वो बताएं। इसके बाद ये प्रश्न जाएगा इधर, क्योंकि प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इस प्रश्न को हम मंच पे लेके जाएंगे वन बाई वन इधर से, कि बताएं कहां से शुरू करें, क्योंकि आप लोगों को चांस मिले 3। अभी महिला कौन थी? हाँ बताइए। प्रणाम सब लोगों को। मेरे हिसाब से जब फलादेश करते हैं तो सबसे पहले उसमें से फर्स्ट पेज देखना चाहिए, उस जन्म समय का पंचांग के उसकी तिथि क्या है, उसका नक्षत्र क्या है और योग क्या है। उसके बाद ही हम आगे का गोचर और उसकी ग्रह स्थिति देख सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल मैं एग्री। देखिए, वैदिक से प्रारंभ करने का उद्देश्य था कि वैदिक आधार है और यहाँ से स्टार्ट किया है हमने। सभी शाखा प्रशाखाओं को छूने का सुबह से प्रॉमिस किया है, वादा किया है आपसे। और अगर जो सुबह से सदन में हैं, उन्होंने मेरी शब्दावली पर ध्यान दिया हो, तो सभी शाखा प्रशाखाओं पे हमने काम किया है। और अब ये जो प्रश्न है ये बेसिक प्रश्न है कि फलादेश में सबसे पहले क्या देखें क्या करें, बहुत बेसिक है। और ये ज्योतिष के हर विद्वान के लिए आधार है, बुनियादी प्रश्न है ये। और इस पर मैं चाहता हूं कि अब जय भाई कुछ बोलना चाहते हैं, उसके बाद हम मंच पे आएंगे। मंच पे बहुत अच्छे हमारे विद्वान हैं, इस पे चर्चा करेंगे। और आपके कोई अगर ऐसे प्रश्न हो किसी भी शाखा प्रशाखा पे, तो स्वागत है आपका। करबद्ध निवेदन 16 के ठीक बाद वो राहु के हैं, उसके बाद 21-22 सूर्य के हैं। मतलब अगर इस टाइम पे अगर कोई आता है तो आपको सीधा देखना है वो ग्रह कहाँ बैठा है और उसी रिलेटेड आपको प्रेडिक्शन करनी है, बहुत ही आसान हो जाएगा। चंद्र अगर आएगा तो 24वें साल, मंगल आएगा तो 28वें साल, ठीक है, बुध आएगा तो 34वें साल, और अगर शनि आ जाए तो 36वें साल। तो इन्हीं को आप डबल करते जाइए। 48वें साल में चंद्र भी एक्टिवेट हो रहा है और 48वें साल में केतु भी एक्टिवेट हो रहा है। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करिए, ग्रह देखिए और प्रेडिक्शन कीजिए, सबसे आसान तरीका। बहुत सुंदर। मैं मंच से निवेदन करूंगा। नेक्स्ट कोई और? ये लाल किताब के हिसाब से आपने बताया। गुलाबी हाथ ऊपर हुआ है। हाँ, उनको बुलवाइए, बोलिए बेटा। नमस्कार गुरुदेव। मैं आसान भाषा में थोड़ा कहना चाहूँगा कि अगर फलादेश करना है तो सबसे पहले हमें लग्न, सूर्य और चंद्र, उसके तत्व क्या है, उसके स्वभाव क्या है, वो कौन सी राशि में बैठे हैं और उस राशि के अधिपति कुंडली में कौन सी अवस्था में है, ये 4 पैरामीटर को हम ढंग से स्टडी कर लेंगे तो मेरे ख्याल से 12 भाव 27 नक्षत्र सब कुछ पता चल जाएगा। ये 4 पैरामीटर मेन है, लग्न, सूर्य और चंद्र। बहुत सुंदर, इनके लिए तालियां हो जाइए। फाइनल करो इसको, क्या है? अभी और भी है? बस आप लीजिए। हो गया। चलिए देखिए, इन्होंने सहज कहते हैं ना, साधु सहज समाधि वाली। अब जन्म पत्री आती है तो आप लोग क्या करते हैं? पत्री खोलते हैं, किसका नाम है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, यही तो देखोगे।
टाइम ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, फिर ये देख दो पत्री सही बनी भी है कि नहीं। देखो बच्चों जैसे जवाब दो, सहज सहज जवाब दो, बहुत टेंशन में ना लो, पत्री सही भी है कि नहीं। पहले तो यही चेक कर लो टाइम जो दिया है वो AM है कि PM, क्योंकि आधे तो तुम्हारे फलादेश यही गड़बड़ हो जाएंगे। अक्सर तो ये होता है AM है कि PM। अच्छा अगर ये सारा कंफर्म हो गया, दशा महादशा देखो, देखो बच्चों जैसी बात करना, और विद्वता की बात करोगे बहुत श्लोक याद है मुझे, पर वो सब ऊपर से निकल जाएंगे। सिंपल बात करो, दशा महादशा क्या है, जिसकी दशा महादशा है उस हाउस को कंसंट्रेट करो कि इन हाउस के स्वामियों का फलित इस व्यक्ति पे चल रहा है, ये महादशा है। महादशापति कहाँ है, देखो छठे भाव, छठे 8वें 12वें में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, बहुत क्लियर है। अंतर्दशापति क्या है, अगर महादशापति लगन और त्रिकोण का अधिपति है, अच्छी खबर आ गई, लेकिन उसकी एक राशि अगर त्रिक भाव में आ गई तो ये फाइट भी करा गई नहीं करा गई, बोलो, अरे बोलो ना हाथ उठा के, ऐसे बोलने का है, फालतू लंबी कहानियां नहीं डालनी। और दूसरी बात क्या करनी है कि अब हमें पता चल गया ये महादशापति अंतर्दशापति, फल किसका होगा, महादशापति का या अंतर्दशापति का। अंतर्दशापति, कितना तो आता है तुम्हें यार, सारा तो आता है, अंतर्दशापति का फलित ज्यादा होगा। अच्छा फिर प्रत्यंतर दशापति देख लो, एक साल की बात कर रहा है, एक महीनों की बात कर रहा है, एक हफ्तों की बात कर रहा है, और आगे चले जाओ दिनों की बात कर रहा है, 5वें नंबर पे चले जाओ घंटों की बात कर रहा है। सीख तो लिया ज्योतिष, हो गया, अब इसी हिसाब से फलित कर दो। जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। आचार्य जी ने बिल्कुल ठीक बताया है, लेकिन इसमें आचार्य मंत्रेश्वर महाराज ने फलदीपिका लिखी है, उसमें यह लिखा है कि सबसे पहले कोई भी योग बताने से पहले, महादशा अंतर्दशा का फलादेश करने से पहले आप अपने अंदर मनन कर लो कुंडली को। मनन करने के बाद उसकी आयु देख लो कि एज क्या है कुंडली के अंदर, जिसको आप बताने वाले हो क्या वो वहां तक पहुंचेगा, कोई अल्पायु योग तो नहीं है। अगर ऐसा कोई योग दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है कि भाई चंद्रमा पीड़ित है, अल्पायु योग आ रहा है, ये बीमार हो सकता है, भयंकर तकलीफ में हो सकता है, इसकी जीने की उम्मीद नहीं है, जब आपको लग जाए कि कुंडली मजबूत है, फिर योगों की शुरुआत करनी चाहिए, फिर आप जो मर्जी बताओ, अच्छा लगेगा। धन्यवाद।